महोबे तक आने का कोई कारण तो जरूर है। बगैर काज का माहिल कहीं नहीं जाता है। मैं थोड़ा सा काज के लिए आपके लेकिन वरईपत माहिल चौधरी आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। वरईपत माहिल चौधरी, वरईपत माहिल चौधरी तो आइए आइए वरईपत आइए आइए वरईपत आइए बैठो कुर्सी पर तशरीफ को लाइए। हाल वरई का क्या है बताओ मुझे, कोई ताजी खबर कोई वरईपत माहिल चौधरी, ये बताओ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे वरई पर कोई राजा चढ़ाई कर दिया हो तो मदद मांगने के लिए मेरे मोहल्ले में आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। आप लोग के रहते हुए हमारे उरई पर किसकी साहस है जो चढ़ेगा। तो राज का जो समाचार और तब ठीक है, राज का जो और सब ठीक है। मेरी जनता तभी तो खुशहाल है और सबसे ज्यादा खुशी का संदेश है। सबसे ज्यादा खुशी का संदेश है। नेत्र पातुर का मुझको दिखा दीजिए। सबसे ज्यादा खुशी का की बात है वरईपत माहिल चौधरी। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम केवल नृत्य कला देखने के लिए वरई से चलकर मेरे मोहल्ले में आए हो। हाँ महाराज, मेरी लिल्ली जाती है बावनों को मैं जिस भोप के दरबार में नृत्य कला देखकर वापस चला आता हूँ। मुझको बहुत बड़ा भरोसा और घमंड है कि मैं जाऊंगा महोबा महाराज के दरबार में तो नृत्य कला देखूंगा। वैसे वरईपत माहिल चौधरी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय मेरा नगर महोबा इंद्रपुरी के समान है। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताइए महोबा में कौन सी पातुर का कला होता है? वरईपत माहिल चौधरी, हमारे इस नगर महोबे में जो नृत्य कला करने वाली तवायफ है वो लाखों में एक है जिसका नाम लाखा पातुर है। क्या कहा? लाखों में लाखा, हाय हजारों में लाखा। मन चुराने वाली लाखा, दिल को हरण करने वाली लाखा। लाखा के नाम देखने से आशिक दीवाना बन के लोग चले जाते हैं। अरे यही नहीं वरईपत माहिल चौधरी, फिर क्या है? जिस समय लाखा अपने 16 श्रृंगार का करके मेरे इस दरबार में उतरती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या डिग जाती है। वही तो मैंने कहा है कि लाखा के नाचने से ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो जाती है। अरे तनिदा बिगदरिया हमारी बोले वो महाराज बना हम डगला
नाच दिखाई दो हम लाखा के तने अभिलाष बोल है पद्माहिल चौधरी, तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई। यानी तुम लाखा का नृत्य कला देखने के लिए जी हाँ और ऐसे चलकर मोहबे में आए हो। यही हमारा काम है। सबसे पहले नंबर हमारा महोबा में है। इसके बाद में बावनों गढ़ के छत्री के दरबार में जाकर और नृत्य कला देखकर अपने शहर को वापस चला जाऊंगा। बुलवाइए लाखा को। लाखा के नाचने से ऋषि मुनि ब्राह्मण की तपस्या भंग हो जाती है। आज के दरबार में बुलवाइए लाखा को, इस माहिल को भंग। ठीक है, पर पद्माहिल चौधरी, तुम मेरे बगल में विराजमान हो जाओ, इसके बाद में मैं व्यवस्था जरूर करूंगा। हाँ बुलवाइए। अरे ऐ मन्ना तैयार हो और जाला खा घर आ। मन्ना तैयार हो और जाला खा घर आ। जल्दी उसे बुला कर ले आओ मेरे पास। साले बैठ कर आराम कर रहा है। महाराज मन्ना तुम जाओ जल्दी और लाखा को सूचित कर दो कि वरई पद्माहिल चौधरी उसका नृत्य कला देखने के लिए मोहबे में आए हैं। ठीक है, बुलवाए लेते शायद हैं? बुलवाए लेते तुरंत। ठीक है, जल्दी बुलाओ। लाखा हाजिर हो। क्या है? क्या तू तो जब घू बैठे थे मैंने जोरस बोलती बाहर का चलो कहाँ? मामा खुआ को महाराज के हुआ का मामा सारावा है। चलो 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 फट से चलो, नाच दिखा दो मामा का। ठीक है, चलिए। हो तोरे बगले हो तोरे बगले हो नजर लागी मामू तोरे बगले नजर लागी मामू तोरे जो मैं होती मामू बेला चमेली, जो मैं होती
धिक्कार है तुम्हारे राजपूती खानदान को, धिक्कार। ये साला कबाब में हड्डी बन गया ये। वो नहीं, क्या हो गया? मैं लाखा के साथ में मौज ले रहा था। तुम्हारे राजपूती खानदान को धिक्कार है। क्यों? यही कि जिस समय लाखा अपने कला का प्रदर्शन कर रही है तो वही पद्माहिल चौधरी, यही राजपूती धर्म है। माहिल का ये नियम है, मेरे बड़े शहर का नियम है कि जिस राज्य में मैं जाता हूँ पात्रों के साथ में मौज लेके अपने शहर को वापस आता हूँ। मेरा काम है। वही पद्माहिल चौधरी, तुम्हारे वरई का यही रीत रिवाज है। हाँ, हमारे वरई का यही नियम है और जहाँ जहाँ माहिल जाएगा वहाँ का यही नियम है। ठीक है, अगर यही नियम है तो लाखा चालू हो जाओ। दूसरे गीत को चालू कीजिए। ओ सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन लाखा गई, लाखा गई। अबे साले मन्ना किधर गया? बोल। अबे लाखा कहाँ गई? क्यों गई? गई लाखा तो क्यों गई? लाखा गई तो क्यों गई? वाके मन होई और कहाँ गई? उके मन होएगा चली गए।
वो अपनी मर्जी से नाचती है। आज कब तक तुम्हारे मन से आई? कब आएगी लाखा? अब ना आई, क्यों नहीं आएगा? कब आएगी? दूसरे महीने में आई। यानी 1 महीने में एक बार लाखा आती है। 1 महीने में एक बार आई। आज 26 तारीख को गई है, 26 तारीख को लाखा आएगी। जैसे तुमने कहा महाराज कि लाखा हमारे महोबा में नाचती है, तो लाखों में लाखा, दिल चुराने वाली लाखा। आज लाखा माहिल के दिल को खुश कर दिया है लाखा, लेकिन हमारे समझ में तो है वरना का कहो तोहार बिल खुर्च दी सी लाखा। तारे दिल खुश कर दिया है। दिल खुश कर दिया, मैंने कहा तो बिल खुर्च दी सी। मेरे समझ में तो है कि महोबा में जो कुछ संपत है वो एक लाखा ही है। सही है। लाखा के सिवा महोबा में कुछ नहीं। ईमेल ना कहो ने मार डाली जी। क्यों? तुरंत। अबे बात कहने पे मार दिए जाएंगे हम। अरे हिया है तो उन कहूं ना है, तू बताओ तो लाख है और कुछ हो सकता है तुम पुराने नौकर हो मन्ना यहाँ के, जो संपत्ति इस महोबा में है तुम्हारी जानकारी होगी। जानकारी तो है, लेकिन बताइबे ना। तुम नहीं बताओगे? ये बात महाराज बताइए। ठीक है, मैं महाराज से पूछता हूं। आप पूछ लो। महाराज, लाखा का निकला तो मैंने दरबार में देखा, लेकिन हमारे समझ में इस महोबा में लाखा से बढ़ के और कोई वस्तु नहीं है। वरई पर माहिल चौधरी, तुम भूल रहे हो। मैं बोल रहा हूं तो बताइए। लाखा देखा तो क्या देखा? लाखा तो हमारे इस महोबे के अंदर एक तिनके के सामान मनोरंजन के लेने के लिए वस्तु रखी गई है। लाखा देखा तो क्या देखा? लाखा एक तिनके के सामान है। तो कौन सी बड़ी वस्तु पहाड़ के जैसा है महोबा में महाराज? उन वस्तुओं का नाम कृपा करके इस माहिल को बता दीजिए। वरई पर माहिल चौधरी, मैंने बताया है कि लाखा हमारे महोबे के अंदर एक तिनके के सामान मनोरंजन के लिए रखी गई है। आपने सही कहा महाराज। और हमारे इस महोबे के अंदर 5 वस्तु ऐसी है कि जो 51गढ़ में किसी राजा के यहाँ नहीं हो सकती है। ठीक कह रहे हो महाराज। तो अगर 5 वस्तु इस महोबा में है, उनका नाम कृपा करके इस माहिल अपने साले को बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। वरई पर माहिल चौधरी, अगर यही हट कर रहे हो किन वस्तुओं का नाम बताया जाए तो लो सुनो। बताइए। अरे दिया भी चंडी है गला जकाई दहिया भोगा। दिया भी चंडी है गला जकाई दहिया भोगा। अपरम लीला महादियो के कमर बंधे बाघ के खड़ा।
चौधरी, आकाश मार्ग से चलने वाला। बहुत खुशी की बात है। वरई पद्माहिल चौधरी, महोबा में है। वरई पद्माहिल चौधरी, कहो महाराज क्या बात है? संदेह और महासंदेह। क्या संदेश हो गया? आपने पांचों पदार्थों का नाम बताया, मैंने सुन लिया। क्या संदेश है उसमें? संदेश नहीं, संदेह हो रहा है। क्या संदेह है? संदेह यही हो रहा है कि जिस समय हमने पांचों पदार्थ का नाम बताया, वही पद्माहिल चौधरी, एकाएक तुम्हारे ओठों पर हंसी क्यों आ गई? ये बताइए महाराज कि कोई आदमी अपने रिश्तेदारों के घर में जब इतनी बड़ी बड़ी बात सुनेगा तो हंसे ना, कहीं कोई रोएगा क्या? नहीं, अरे मैं बाणुगढ़ में जाऊंगा और बताऊंगा कि जो बस्ती महोबा में है या क्यावनगढ़ में नहीं, तुम्हारी पढ़ाई करूंगा। वरई पद्माहिल चौधरी, पढ़ाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर डर रहे हो क्या? हम तुम्हें अपना सगा साला समझकर इन पांचों वस्तुओं का नाम बता दिया। सही कहते हो। उसी प्रकार से वरई पद्माहिल चौधरी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि इन वस्तुओं का नाम जाकर किसी दूसरे देश में मत। हाँ, इसका मतलब ये पांचों पदार्थ चोरी का है। चोरी का नहीं, ये मेरे पूर्वज की धरोहर है। फिर क्यों डर रहे हो महाराज? यही कि न जाने क्यों यज्ञामनगढ़ के राजा हमारे इस नगर महोबे से दुश्मनी रखते हैं। वरई पद्माहिल चौधरी, अगर तुम जाकर किसी दूसरे देश में इन वस्तुओं का नाम बता दिया, कोई राजा इस महोबे पर चढ़ाई कर दिया, तो बोलो मेरे लिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इसका मतलब आपके अंदर डर बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, यही समझो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन को अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। ठीक है, अगर तुम इतना अधीर हो महाराज तो जाइए, अब हम चल रहे हैं और नहीं बताएंगे। वैसे तो मेरा नाम माहिल है और पत्ता भर बात हजम हो जाता है, माहिल के बात कभी नहीं हजम होता है। लेकिन अब चल रहे हैं जय गोपाल, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। जय गोपाल वरई पद्माहिल चौधरी, जय गोपाल। जब कभी लाखा का नृत्य कला देखना होगा तो मेरे महोबे में आ जाना, तुम्हारे लिए दरबार हमेशा हमेशा के लिए खुली है। ठीक कह रहे हो महाराज, नृत्य कला देखना होगा तब महोबे में आऊंगा। अब कोई टाइम निश्चित करके तब महोबा में आऊंगा, वैसे नृत्य कला देखने माहिर नहीं है। और मन्ना, मन्ना, महाराज तुम्हें ये बात ध्यान रहे कि आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मन्ना, सो जाने की क्या बात है? तो का तो बंद रहे। देखिए, दरबार बंद हो गया, लेकिन ये शाही दरवाजा नहीं बंद हुआ है। मतलब हम रही अठीन। तुम्हें पहरा लगाना होगा। ठीक ठीक, हम लगे भाई। और मैं सुबह 7 बजे मिलूंगा। हेलो, हाँ मेरे दोस्तों, देखिए हे नगर महोबा मेरे बाप वासुदेव का, पांचों पदार्थ मेरे बाप का है। मेरे बहन के साथ में बना फलों ने जबरदस्ती शादी करके इस महोबा को, पांचों पदार्थ को इन्होंने ले लिया था। समय समय की बात होती है, मेरा नाम माहिल है, मैं नारद का अवतार हूँ। अरे समय समैया है सबही पर, समय पर न बारंबार। समय समैया है सबही पर, समय पर न बारंबार। है पर कहे समय रामचंद्र पर, जब हरि गई जात कहलाए। हरिचंद
गल पर खूंटी लियो नव रखा चौथा कमाया हथिव संकर पर जब भस्मा सुर पड़े पछाड़ यह मोरे बाप पर महुबा नगर में उठवाए अब हम जई पे कहमालऊ का बेटा करिया के दरबार करत गोलिया चंबे देंगे यो महुबा पर जब चढ़ाए तकुली मामा महाभारत के दुर्योधन दिहो नाश कराए किसी मामा भे कंता कहती कहना तहन करवाए माहिर मामा पक्का पर कर पनिया तो भाई करवाए गोलिया भाई करिया से यो महुबा पर जब चढ़ाए ओ ये सुहागिन का ना छोड़ सब कर राड़ी दिखाए ओ पगला ले ले बैठ दुआ कर तब छाती पे गाह बुताए ओ पांच पगार नाच गई बैठ मेरा नाम मही पतराए दोस्तों अब हमारी लिली जाएगी बाड़ोगढ़ बेटा करिया जंबे के दरबार में और उसको धरती से आसमान तक चढ़ाऊंगा उतारूंगा ला करके इस महुबा पर चढ़ा के ध्वस्त न करवा दिया तो मेरा नाम माहिर नहीं। हेलो आइए यही से हम आप लोगों को बालोगढ़ के तरफ ले चलते हैं यानी करिया और जंबे के दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, भरा रहे भंडार खेम कुशल से हैं सभी प्रजा के नरनार, प्रजा के नरनार महाराज घर घर आवातानी सिंह बकरिया एक घाट पर पीते हैं सब पानी। जय हो रूपनबाड़ी जय हो। लेकिन सुनो रूपनबाड़ी आज 7 दिन हो गया, 1 हफ्ता लेकिन एक हफ्ता बाबा के साथ थे। हाँ 7 दिन 1 हफ्ता ही होता है। फिर करिया पता ना कहीं चला गया है, जाओ उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो दरबार में लेकर आओ। जाओ तो कहाँ जाए पता लगाओ तो बताओ महाराज। जाओ राज में जाओ, जहां तक हमारा राज है पता नहीं कहीं है, आप पता लगाओ, अगर मिले तो लेके दरबार में आ जाओ, अगर नहीं मिलेगा तो वापस चले आना। सोने के थारी माँ जौना परोसे, सोने के थारी माँ, सोने के थारी माँ
ये क्या हो रहा है हमारे दरबार में? ये क्या मेहर मटकों के जैसे नाच रहा है बे? ये टे पहरा लगा रहे हो हरामखोर या मस्तीबाजी कर रहे हो? महाराज पूरे दरबार में है एक जन के बरही पैदा भा है। क्या पैदा हुआ है? बरही बगही क्या है बे? बरही पैदा भाई, बरही पैदा भा। अबे किसके बगही पैदा हुआ हरामखोर? अरे बरही बगही नहीं, बरही पैदा भा है। किसके घर पे ऐसा हुआ है बरही पैदा हुआ है? मनई के उनका नाम नहीं है। बहुत पीटे जाओगे ये बताओ हमारे दरबार का क्या आप आपके दरबार के समाचार ठीक है? दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत का देखो, कुछ लोग बैठ देखत हैं, कुछ लोग बिस्तरा लगा है मखमल के सोए गए हैं। अब ये बेचारे जान लो टिहुना भरे नीचे बैठे हैं, बिस्तरा में हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं महाराज। और तोहरे दरबार में है वो बरही बताई थे पैदावार, तो ही हम नाचे ला लेना हमारे खुशी के लिए। ये बताओ कहाँ? पिताजी से मुलाकात करना चाहता तो कहाँ पे मुलाकात होगा मेरा? तो पिताजी तो आपके गुजर गए। गुजर गए? हाँ, क्या हुआ हमारे पिताजी को? अब गुजर गए। अरे क्या हुआ हरामखोर मेरे? क्या हुआ? तो है ही आज गुजर गए, गए दरबार महल में। यानी यहाँ से दिन जा चुके हैं? हाँ वहाँ कहते यहाँ से गुजर चुके हैं। गुजर चुके। हाँ तू कहाँ पे गए यहाँ से फिर? अब हुए गए हैं दरबार में बैठे गए हैं। जाओ पिताजी से बोल दो कि आपका पुत्र करिया आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। ठीक 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 ठीक, बोल के आओ पिताजी से, जाओ। रुको महाराज से बताओ जो महाराज की जय हो। बोलो क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज आपके मूत्र आवा है। क्या सीधे जबान नहीं निकल रहा है? मैं कहीं हाँ क्या कहा है? कि जाओ बता दो कि मूत्र आवा है और मुँह लात की इच्छा है। अभी बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। उल्टी बात है मत बोलो। क्या करियाया है? कोई ना गरियावा है, गरियावा ना है, खाली बताई नहीं कि मूत्र आवा है। अभी मार खाने बहुत मारे जाओगे। अभी सीधे बात बताओ। तो सीधे तो बताई थी। हाँ बताओ क्या बात है? कहीं नहीं कि जाओ कह दो कि तुम्हारा मूत्र आवा है। पुत्र हाँ, पुत्र, लेकिन कहीं नहीं कि मुँह लात की इच्छा है। जाओ बुला के लाओ। हाँ? बता दो कि दरबार में बैठे हैं, जाओ। रूपन आओ क्या हुआ? यहाँ यो तो बताइए। बोलो। पिताजी ने आज्ञा किया? कहीं नहीं कि जाओ हम दरबार में बैठन लो, दरबार में बुलाई लाओ। आदेश हो गया है? पिताजी आने को आदेश कर दिए? सफेद नहीं की। रूपन ये बताओ पिताजी हमें बुलाए हैं अंदर आने के लिए? हाँ हाँ हाँ, अब तुम यहीं पे पहरा दो, मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। हम न जाइए, हम हो गया चलो। तो यहाँ पे मेरे साथ कोई आ गया तो उसका कौन देख दाख करेगा बे? ये तुम कैसे छोड़ सकते हो? इस समय बैठे हैं, देखिए है ना, मुँह चली सब समय। नहीं, ये दूसरों के बल पे कोई काम नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है आप यहीं पे पहरा दो, मैं पिताजी के पास जाता हूँ। दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हो,
लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ और क्षमा अपराध पिता आपसे कराता हूँ। अभी तक न मैंने बदला दिया दी जया देश पिता अभी बजा के आता हूँ। पिताजी आपके चेहरे पे उदासी का कारण किस लिए बना हुआ है महाराज? खुले शब्दों में हमें बताओ, कहो क्या कारण है पिताजी जो इतना निराश हैं आप? देखो बेटा करिया, एक हफ्ता हो गया मुझे आप बताया तक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बहुत दूर तक चारों ही दिशाओं में हमारे दुश्मन ही लगते हैं, ऐसा ना हो कि किसी दुश्मन ने आपके ऊपर आंख उठा दिया। पिताजी जहां पे आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इस धरती पे कौन सा ऐसा माई का लाल है कि जो आपके पुत्र की तरफ आंख उठा सके? महाराज हम गए थे आखेट करने के लिए और आखेट करते करते वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया महाराज, इसलिए मुझसे लापरवाही हुई है और मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज, आज के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि जिस कारण तुम्हें चिंता करना पड़े। पिताजी ठीक है, तुझे मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन चिंता रखना, दोबारा ऐसी गलती भारी नहीं करना। कदाप नहीं होगा ऐसी गलती महाराज। मैं इस दरबार का देख दाख करने का मैं वादा करता हूँ, आप चिंता मुक्त हो जाओ। रूपन ये करिया और जंबे का दरबार है, ये करिया जंबे का दरबार हुआ लगा है। गणरिया का दरबार हो, करिया जंबे का दरबार है। हरामजादे बहुत ना मारूंगा कि जान ले लूंगा तुझे। यानी गणरिया के दरबार कब से होने वो तो भेड़ी बंद करवाना है। करिया का, करिया जंबे का दरबार है ये। अच्छा अच्छा, नहीं पहलवा हम समझन कि गणरिया जंबे के दरबार, अब आप कहे करिया और जंबे के दरबार। शाबाश, गेट के ऊपर ऐसा पहरा लगाओ कि बिना मेरे आदेश का कोई व्यक्ति अंदर से बाहर ना जाने आने पाए। अगर पहरा में कहीं लापरवाही किए तो बहुत बड़े दंड के भागी बनोगे, इसलिए पहरा लगाते रहो, पलक न झपने पाए, निगाह बनी रहे शत्रु पे, पल पल का संदेश हमें आकर के बताते रहोगे। लगाइए पहरा गेट के ऊपर। सबसे पहले तो महाराज आपसे गुजारिश है, भैया करिया क्या गुजारिश है बोल? कि अपने पिताजी के दवाई कराए दो, उनके करक लाग का है, बार बार जाए जाए मुंह से। आपका शरीर है तो कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। हाँ ना संभाल पाओ, सोने वाले जाते रहो। यहाँ का तू कौन है? हम यहाँ के बाटम धुरा हुई। साले बाटम धुरा नाम होता है किसी का? तो तू कहा तो कौन हो तो कौन सा गढ़ है? अच्छा ये हाँ, ये माड़ोगढ़ है, माड़ोगढ़। ड्योढ़ी पे क्या करता है तू? हाँ? इस फाटक पे क्या करता है? फाटक को पहरा लगाई। क्या नाम है तुम्हारा? रोपन बारी। पनबारी। ये बताइए, इस समय दरबार में बेटा करिया और जंबे मौजूद है या नहीं? बताइए कि दरबार में बेटा करिया और जंबे मौजूद है या नहीं? जूता ना से साला कैसा बोल? अरे मैं कह रहा हूं कि दरबार में बेटा करिया और जंबे है या नहीं? हाँ हाँ हाँ। जाके बता दो कि वरई से चल के माहिर आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आदेश है? तू चल के आए हो है? फिर बैठ के आया हूं।
हाँ बताइए तुम्हें महाराज की जय हो। कहा रूपन, क्या संदेश लेकर के आए हो? महाराज वो आया है वहाँ से वरई पत चौधरी माहिल नरेश। ओहो, वरई पत यानी मामा जी आए हुए हैं। आए हैं वरई पत माहिल नरेश। अब उनके हमें लागत है कि जस मुर्दा कर भेस। ठीक है रूपन, मैं स्वयं मामू जी का अगवानी करने के लिए जाएंगे। सुई आप पिताश्री, मामू जी चल करके वो रही से मेरे मारवाड़ में आए हैं। मैं उनकी आगवानी के लिए जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं महाराज। जाइए, तुझे मैं आदेश देता हूँ। दो आज्ञा महाराज, आपका आदेश का पालन होगा। मैं चलता हूं मामू जी के स्वागत में, चलता हूं। मामा के चरण में करिया का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, विजयी रहो, चिरंजीव रहो, हमेशा तुम्हारी कृपा आजाद रहे। तो जुग जुग भांजे तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग भांजे तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। और मेरी सब मनोकामनाएं और पूरी करे करना। आशीर्वाद मेरा तेरे चरण और रहे हमें ताता। और विजय भाग्य बनो, विजय रहे। वाह मामा जी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहार ही बहार आ गया। अहो भाग है जो इतने महान पुरुष का हमें आशीर्वाद मिल गया मामा। मेरा और बहार काम क्या, मेरा काम क्या है? चौथापन मेरा चल रहा है। लड़कों को आशीर्वाद देना मेरा काम है। भांजे क्या तुम्हारे साथ में मैं जौहर तो दिखा नहीं सकता हूँ और जंग तो लड़ नहीं सकता। मेरा काम है आशीर्वाद देना। मामा जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत काफी है। आपका मेरे मारवाड़ में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं। बार बार मामा श्री बधाई देना चाहता हूं। जो कुछ बधाई देना चाहते हो भांजे, आपके दरबार में मौजूद है और बधाई दे सकते। अवश्य मामा। अरे धन्य में भागी मामा, अरे माड़ा में हुआ आगी मल। धन्य में भागी मामा, धन्य में भागी मामा, माड़ा में हुआ आगी मल। कृपा का सफल कर पधारे भवन, कृपा का सफल कर। कृपा का सफल कर और पधारे भवन। और फिर मांगे जो मन में खोला की लगन, फिर मांगे जो मन में। फिर मांगे जो मन में खोला की लगन। और मेरे बस में है वो तो दूंगा अवसु, मेरे बस में है वो तो। मेरे बस में है वो तो दूंगा
अवसु और मामा देता बचन, मामा देता बचन, मामा देता बचन। मामा जी, ये तो मेरे तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन है, लेकिन आपके चेहरे को देख के एक बात मुझे हजम नहीं हो रही मामा। क्या नहीं हजम हो रही है भांजे? क्या कारण ऐसा है जो अचानक मेरे माड़वार में आना हुआ है आपका? कारण तो बताऊंगा, लेकिन जो कुछ कहना चाहते हो वो कह सकते हो। अवश्य मामा जी, अरे अपने आने का मतलब बताओ मामा जी, अपने आने का मतलब। अपने आने का मतलब बताओ मामा जी, और कैसे माड़ों में आगमन हुआ आपका, कैसे माड़ों में आगमन। कैसे माड़ों में आगमन हुआ आपका, और खुले शब्दों में बातें बताओ मामा जी, खुले शब्द